लोगों का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद हम लोगों का है कि गांवों से, मोहल्लों से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो समस्याएं हैं वो दिक्कतें दूर हों, वो कैसे भी दूर हों, उसको जो भी दूर करने के लिए हमारे आपके बीच में आए उसका स्वागत है। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है। हम लोगों का नीति है कि जो कोई काम नहीं करेगा उसको हम आप काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, उससे काम कराने का प्रयास करेंगे। हमारे आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये सभी अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये समस्याएं बनी हुई हैं। इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना है, लड़ना है, अपने हक और अधिकार के लिए उनसे लड़ना पड़ेगा। एक लाइन में हम लोगों का बात यही है कि जो व्यक्ति हमारे आपके बीच में प्रधान बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो आपके लिए काम करेगा। जो व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा उसको आप लोग उस कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। इस बात के लिए बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के समय में सभी पार्टियों से सभी नेता आपके बीच में आने लगते हैं, वो आपको तरह तरह के प्रलोभन भी देते हैं, पैसे बांटने का काम होता है, तरह तरह की सुविधाएं देने का काम होता है, और हम सभी लोग उस प्रलोभन में आके अपनी समस्या भूल जाते हैं, क्योंकि वो तत्काल हमें खुश कर देते हैं और तत्काल खुश करके हमारा 5 साल फिर शोषण करते हैं। अभी आपने इस पार्टी का नारा यहाँ लिखा हुआ है, खैरात नहीं रोजगार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। इसका मतलब आपको समझना होगा। देखिए, बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे नेता आपको तरह तरह के वादे करते हैं। कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कहता है हम आपको ये देंगे, कोई कहता है हम आपको वो देंगे, और वो आपको देने का प्रयास करते हैं, और उसके चक्कर में हम आप अपना वोट उनको देते हैं। बहुत सारे इस समय, जैसे कांग्रेस सरकार ने कहा, भाजपा सरकार ने कहा कि हम आपको 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो गेहूं देंगे, चावल देंगे। हमको आपको लगता है कि इस महंगाई के जमाने में हमको 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो गेहूं मिल जाए, आसान है, शुरुआत में अच्छा लगता है। ये हमको आपको भिखारी बनाने का स्कीम है। हमको आपको इस लालच में, अभी तो इन्होंने कहा 1 रुपया किलो देंगे, 2 रुपया किलो देंगे। दूसरे पार्टी के कुछ और नेता लोग आगे आए, उन्होंने सोचा अब ये 1 रुपया 2 रुपया किलो से नीचे हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारा वोट ये लोग ले जाएंगे। जनता को जब 1 रुपया में देंगे, 2 रुपया में देंगे, तो वोट तो उनको देगी जनता। तो वो एक कदम और आगे चले आए, उन्होंने कहा हम फ्री में खाना बांटेंगे। तो हमको आपको मालूम है कि फ्री में खाना मिलने का मतलब वो हमको आपको क्या समझते हैं। हमको आपको सिर्फ एक मनता वोट का साधन समझते हैं। और अभी आपने कुछ कहा, तो ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को अब ये समझना होगा। इसीलिए नारा है कि हमको खैरात नहीं चाहिए, हमारे आपको वो हुनर दें, रोजगार दें, काम दें, काम धंधे सिखाएं। हम रोटी तो कमा लेंगे, और जो मेहनत से हम रोटी कमाएंगे तो वो हमें लगेगी। हमें जो चीज मुफ्त में मिलेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और जब हमको कोई आदमी कुछ मुफ्त में देगा तो वो हमें इस्तेमाल करेगा, हमारा दुरुपयोग करेगा। और हमें, चूंकि हम उसकी मुफ्त का खाते हैं, तो उसका हमें बात को मानना पड़ेगा। चूंकि वो कहेगा कि मैं आपको मुफ्त में ये चीज देता हूँ, मैं आपको ये देता हूँ, वो देता हूँ, तो उसकी बात हमें मानना पड़ेगा। इसलिए हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। जो भी सांसद हो, जो भी विधायक हो, जो भी सरकार हो, जो भी मंत्री हो, किसी भी की सरकार हो, हमारी आपकी यही सोच मांग है कि हमको रोजगार दो, हमें नौकरियां दो, हमें हुनर सिखाओ, हम रोटी कमा लेंगे। इसीलिए कहा गया खैरात नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। दूसरी बात, दूसरी लाइन जो लिखी गई है कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, इसको हमको समझना होगा। वो कहते हैं कि हम देंगे, उन्होंने राशन दिया आपको, उन्होंने कहा हम आपको पेंशन देते हैं। अभी आपके बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता जी
चाहिए, रोजगार चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, आप लोगों को कहना है रोजगार चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। उसी प्रकार से भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। खैरात नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सुनील कुशवाहा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जगतशील समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगतशील समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आखिरी 2 मिनट में हम अपनी बात खत्म कर देंगे। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, इसको समझना है। हम आप क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं हम देंगे देंगे, क्या वो कहाँ से ले आते हैं? ये वो कहीं आसमान से ले आते हैं जो हमको बांटते हैं, जो पेंशन देते हैं, जो राशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो किसका है आपके? वो हमारा ही तो है, वो हमसे ही इकट्ठा होके वहाँ भरा हुआ है ना। फिर सड़क बनती है, हमें राशन मिलता है, हमें कुछ भी मिलता है, उसमें जो भी पैसा इस्तेमाल होता है वो पैसा किसका है? वो हमारा है ना। तो वो कौन है देने वाले? वो तो हमारा अधिकार है, तो उसको वो भीख समझ के क्यों दे रहे हैं? तो वही ये नारा है कि वो हमारा अधिकार है, उसको देने की बात मत करो, वो तो देना ही होगा आपको। तो इस बार हमको आपको ये समझना, देखिए कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, हमने आपको कहा है, बदलाव आपके घरों से